Hey guys, this is Dr. Durgeshwar Mishra. I hope you all are doing well और नीट एग्ज़ाम पास आ रहा है और आप सब लोग अपना 100% डेली बेसिस पे दे रहे हो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे और वो है माइंडसेट। और एक बहुत ही फेमस कोट है कि फर्स्ट यू विन इन योर माइंड देन यू विन इन योर रियलिटी। मतलब ये कि पहले आप अपने दिमाग में जीतते हो फिर आप सच में जीतते हो। और ये बिल्कुल सच है और इसका उल्टा भी सच है। अगर आप अपने दिमाग में हारते हो कि नहीं यार इस बार तो सिलेक्शन नहीं होगा, हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उल्टा भी सही है। तो जब दो चीज़ें हैं तो क्यों ना हम जो अच्छी चीज़ है उसको फॉलो करें कि फर्स्ट वी विन इन आवर माइंड देन वी विन इन आवर रियलिटी। ओके, तो लीव एवरीथिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जाम और इन लाइफ इज योर माइंडसेट। यही आपको और लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है। ओके, तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना आप। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर माइंडसेट। तो माइंडसेट आपको अपना पॉजिटिव रखना इन दिस लास्ट 30 days and you have to give your 100% on daily basis. The first one is the mindset. Second one, daily in this last 30 days you have to give your 100%. जो का डेली टारगेट है उसमें आपको अपना 100% देना है। जो भी आपका जो टारगेट था, जो भी टॉपिक खत्म करना था, जो भी सब्जेक्ट खत्म करना था, उसमें आपको ट्राई करना है कि अपना 100% देना है। और जब भी आप सोने जाते हो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या मैंने अपना 100% आज दिया। इफ आंसर इज यस देन सेलिब्रेट, बी हैप्पी। इफ आंसर इज नो तो भी आपको इतना मतलब कि दुखी नहीं होना, उसको भी आपको एक मोटिवेशन की तरह लेना। चलो ठीक है 90% तो ख़त्म किया, रिमेनिंग 10% मैं मॉर्निंग में उठूंगा और 10% को ख़त्म करूँगा। ओके, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। you have to be very positive in this 30 days. Okay, so otherwise again same thing, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तो देन यू अंडरस्टैंड क्या होगा। सो इसमें इस 30 दिन में आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। जो भी आपका टारगेट है डेली बेसिस का, आपको अपना 100% देना है और उसको डेली बेसिस पे अचीव करना है। ठीक है। नंबर 3, अब वी आर ह्यूमन बीइंग और एग्जाम पास आ रहा है तो थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी और होती है। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि एंजाइटी हो रहा है, कहीं मेरा परफॉर्मेंस तो ड्रॉप नहीं होगा, कहीं इसकी वजह से नंबर तो कम नहीं आ जाएंगे, मार्क्स तो कम नहीं हो जाएंगे इस एंजाइटी की वजह से। सो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आपको एंजाइटी को भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है, क्योंकि थोड़ी बहुत एंजाइटी हमारे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। एक साइकेट्री में हम ग्राफ पढ़ते हैं, एंजाइटी वर्सेस परफॉर्मेंस का ग्राफ होता है, जिसमें सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इसमें एक्स एक्सिस पे जो होता है वहाँ पे होता है परफॉर्मेंस और वाई एक्सिस पे होता है एंजाइटी। तो जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ता है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। ये जो ग्राफ होता है वो इन्वर्टेड यू शेप होता है, लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, द ग्राफ विल बी लाइक दैट। सपोज कोई कैप है और उल्टा रखा हुआ है, कैप है मतलब जब ऐसे पहनते हैं ना, तो ऐसे कैप सपोज रखा हुआ है तो इन्वर्टेड यू शेप का ग्राफ आएगा। इफ एंजाइटी अगर बढ़ रहा है इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे यू विल नोटिस कि ये बढ़ रहा है। यहाँ पे पीक पे आके 100% आपका परफॉर्मेंस रहेगा। ऑब्वियसली ज़रूर से ज़्यादा एंजाइटी होता है देन परफॉर्मेंस विल ड्रॉप, आपका जो परफॉर्मेंस होगा गिरेगा। उस टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहना है। इतना तो एंजाइटी नहीं हो रहा है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज थोड़ी बहुत एंजाइटी इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स टोटली फाइन, देन ओनली यू कैन परफॉर्म। ओके, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इट्स ओके। ओके, तो फाइनली आई विल समराइज। आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहला माइंडसेट, फर्स्ट यू विन इन योर माइंड देन यू विन इन योर रियलिटी। नंबर 2, डेली बेसिस पे आपको अपना 100% देना है। एंड नंबर 3, दिस एंजाइटी वर्सेस परफॉर्मेंस ग्राफ जो इन्वर्टेड यू शेप होता है। और थोड़ी बहुत एंजाइटी टोटली फाइन, नथिंग टू वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही है, इट्स ओके, उसका चिंता नहीं करना है। आप अपना डेली बेसिस पे जो भी आपका काम है वो करते रहिए।
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सब लोग आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे, एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।